जी सर, धन्यवाद करना चाहूँगी सर अपने सारे अपलाइन सीनियर्स का, ग्रेट मेंटर्स का, जिन्होंने मुझे ज़ूम के इस शानदार सेशन में पुनः अपनी बातों को रखने का अवसर दिया और इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और सर मैं पूरा सेशन कुछ चंद लाइनों से रखना चाहूँगी कि जब एक मूर्तिकार एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है, वह मूर्तिकार जब उस प्रतिमा को अंतिम आकार, साकार स्वरूप देता है, जब हम देख पाते हैं एक सुंदर प्रतिमा को, एक सुंदर आकृति को। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगी, लेकिन वह साकार प्रतिमा पत्थर पर पड़े उस हथौड़े की प्रथम चोट से लेके अंतिम चोट का परिणाम होता है। जब हम एक साकार प्रतिमा को देखते हैं, तो उसके साकार स्वरूप में हर एक उस चोट का कंट्रीब्यूट होता है, जो उस पर हथौड़े द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब आप सफल होते हो, तो आपकी सफलता में हर एक उस हर एक लोगों का योगदान होता है, हर एक का कंट्रीब्यूट होता है। दोस्तों, आज का पूरा सेशन मैं ट्रेनिंग के बेसिक 8 स्टेप में 2% फाइन ट्यूनिंग को लेकर करना चाहूँगी। दोस्तों, कहा जाता है कि 2% फाइन ट्यूनिंग लेकिन 100% आपके बिज़नेस में वो प्रभाव डालता है। जब मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत की, मुझे इस व्यवसाय में मैंने अपना डिमांड ड्राफ्ट कंप्लीट किया। मुझे यहाँ इस व्यवसाय को करने या नहीं करने का मेरे पास कोई कारण नहीं था। शायद यही कारण था कि मैं ट्रेनिंग सेमिनार में नहीं थी, लेकिन मेरे अपने सीनियर्स ने उन्होंने सिर्फ़ मेरा अपना डिमांड ड्राफ्ट ही नहीं लिया, वहाँ तक अपनी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं की, बल्कि पूरी ईमानदारी से, पूरे धैर्य के साथ 1 साल तक कंटिन्यू मेरा फ़ॉलो अप करते रहे। कंटिन्यू मुझे ट्रेनिंग के लिए, सेमिनार के लिए, हर एक उस इवेंट के लिए प्रमोट करते रहे। दोस्तों, हम यहाँ पे गलती क्या कर जाते हैं, जब हम किसी का डिमांड ड्रॉप लेते हैं, तो हम उस व्यक्ति को छोड़ आते हैं। शायद कहना चाहूँगी कि हर एक उस चीज़ में संभावना होती है, एक अच्छा पेड़, एक अच्छा पौधा बनने का और शायद हम लापरवाही वहीं पे करते हैं, उस बीज को ही गँवा डालते हैं। दोस्तों, मेरे अपने सीनियर ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, कंटिन्यू मेरा फ़ॉलो अप करते रहे। धीरे-धीरे मैं ट्रेनिंग सेमिनार में आना चालू की। दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं एक बहुत ही साधारण इंसान थी, लेकिन मेरे अपने साथ एक प्लस पॉइंट था। मैं शुरुआत से ही अपने फ्रेशर लेवल से ही अपने सीनियर के साथ में फाइन ट्यूनिंग में थी। मैं हमेशा उनकी बातों को मानती थी, उनका रिस्पेक्ट करती थी और मेरे अपने सीनियर्स जो एक अच्छे पेरेंट्स की तरह मुझे हमेशा गाइड करते थे, मैंने अपने सीनियर्स के लिए हमेशा अपना दिमाग खोला रखा। हमेशा सीखने का प्रयास किया। कहा जाता है कि टीम और सीनियर्स एक-दूसरे के पूरक हैं। शायद मेरे अपने सीनियर के साथ में मेरी बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग की शुरुआत से ही इसी कारण आज मेरी अपनी टीम में अपनी मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जब हम एक सीनियर के साथ में मजबूत फाइन ट्यूनिंग में होते हैं, प्रॉपर हम उसे उन्हें अपने बिज़नेस का रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो हमारे सीनियर्स हमारे बिज़नेस सेंटर के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग कर पाते हैं। हर एक उस एसोसिएट के बारे में जानते हैं जिनका हम रिपोर्टिंग कंटिन्यू करते रहते हैं और शायद यही कारण होता है कि हमारा बिज़नेस तेज़ी से ग्रोथ करता है। दोस्तों, मैं दूसरा स्टोरी रखना चाहूँगी एक गुब्बारे वाले का। जब एक गुब्बारा वाला अपने गुब्बारे बेचता है, काफ़ी समय के बाद में जब उसके गुब्बारे की बिक्री कम हो जाती है, वो एक काम करता है कि आकाश में वो रंगीन गुब्बारों को छोड़ता है। इससे फिर उसकी बिक्री बढ़ जाती है। दोस्तों, एक बार ऐसा होता है कि वो गुब्बारा वाला एक सफ़ेद कलर का गुब्बारा आकाश में छोड़ता है। जब उसे एक बच्चा देखता है और उसके पास आके पूछता है कि अंकल, आपने वो सफ़ेद कलर का गुब्बारा छोड़ा हुआ है, क्या आपके पास कहीं रखा काला गुब्बारा भी आकाश में उड़ सकता है? दोस्तों, वो बड़े प्यार से उस बच्चे को जवाब देते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने हमारे अंदर उस अंदरूनी चीज़ के कारण उड़ रहा है। यह सारे गुब्बारे उड़ सकते हैं। दोस्तों, उस गुब्बारे में हीलियम गैस होती है जिसके कारण वो गुब्बारा उड़ता रहता है, ना कि अपनी कलर की वजह से। दोस्तों, जब हम इस व्यवसाय को पार्टिसिपेट करते हैं, दिमाग में एक बहुत सारा सोच होता है कि हम काले हैं, गोरे हैं, हम कम पढ़े-लिखे हैं, या हम ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, या हम में नॉलेज नहीं है। दोस्तों, लेकिन हमारी वो अंदरूनी चीज़ें जो हमें यहाँ पे सिस्टम को, सीनियर को फ़ॉलो करने पर मिलता है, सीनियर्स की बातों को सुनने पे मिलता है, हम इस सिस्टम का कोर बनते हैं, जो हमें अंदरूनी चीज़ें मिलती हैं, वे अंदरूनी चीज़ें जो हमारे सक्सेस में हमें ऊपर की ओर लेकर जाती है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी, बिज़नेस के शुरुआती दौर में मेरे
अंदर बहुत ज़्यादा बिज़नेस का समझ नहीं था। मैं बिज़नेस को बहुत हल्के में ही लेती थी। लेकिन उसी समय मैंने अपने सिल्वर लेवल पे कंपनी का एक बूट कैंप ट्रेनिंग ऊटी का टूर क्वालीफाई किया। मैं ऊटी गई थी, वो टूर मेरे लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल था। मैंने जब वो उस टूर को क्वालीफाई किया, जब मैं उस टूर को वहाँ पे प्रकृति के एक अलग नेचर में अटेंड कर रही थी दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला। मेरे लिए वो सारी चीज़ें अविस्मरणीय थी। मैं सिस्टमैटिक ढंग से मॉर्निंग में आपको ट्रेनिंग देना, सिस्टमैटिक ढंग से इवनिंग में आपको ट्रेनिंग देना, खाने-पीने, घूमने-फिरने का हर एक चीज़ का टाइम टेबल सही पे मतलब मेरे अपने मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था, एक सोच बढ़ी, एक विज़न बढ़ा कि करना है तो बस और बस सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेप्स अप। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत सारी महिलाएँ जिनका या गर्ल्स है जिनका शादी के बाद में जिनके लिए उनकी पूरी दुनिया, उनका घर, पति, परिवार और बच्चे जिस दायरों में जाके सिमट जाते हैं दोस्तों, मेरे अंदर एक सोच तो आया कि मैं इन सब के बावजूद यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ। एक नया अपने लिए एक नया ड्रीम बना सकती हूँ, अपने उस सारे सपने पूरे कर सकती हूँ दोस्तों। मेरे को बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा विज़न मिला था, एक एम मिला था कि अब से कंटिन्यू मैं करूँगी तो सिर्फ़ बूट कैंप हर एक उस बूट कैंप ट्रेनिंग को क्वालीफाई करूँगी। हर एक गुरुकुल ट्रेनिंग को क्वालीफाई करूँगी दोस्तों। और मैंने कंटिन्यू उसके बाद में विशाखापट्टनम बूट कैंप ट्रेनिंग था, शिमला बूट कैंप ट्रेनिंग था, मेरी अपनी लाइफ का गोवा गुरुकुल ट्रेनिंग, राधा कृष्ण गुरुकुल ट्रेनिंग और मनाली गुरुकुल ट्रेनिंग मैंने क्वालीफाई किया। हर जगह वो मुझे सीखने के लिए मिला, हर जगह, हर गुरुकुल ट्रेनिंग में मेरी अपनी सोच बढ़ती गई। खास करके वे ट्रेनिंग के वो स्पेशल क्लासेस लगता था कि मैं अपनी लाइफ का जो पिछला ड्रीम था शायद आज पूरा कर पा रही हूँ। दोस्तों हम बिज़नेस में तेज़ी से आगे बढ़ना चालू कर चुके थे। कहीं न कहीं दिमाग में एक सोच जा रहा था, सीनियर्स द्वारा हमें गाइड किया जा रहा था कंपनी प्रमोशन को लेकर। यदि आपको अपना इनकम तेज़ी से बढ़ाना है या अपने बिज़नेस को तेज़ी से बढ़ाना है, तो कहीं न कहीं कंपनी प्रमोशन को टारगेट करना होगा। दोस्तों हम जब सारे गुरुकुल ऑफर क्वालीफाई कर सकते थे तो दिमाग में कहीं न कहीं एक सोच था कि कंपनी प्रमोशन क्यों नहीं? दोस्तों मैंने अपने दिमाग में एक सोच डाला, टीम को हमने तेज़ी से प्रमोट करना चालू किया। हम उस कंपनी ऑफर को क्वालीफाई करना चाहते थे। वो सारी चीज़ें अपनी आदत में डालना चाहते थे कि हम भी कंपनी क्वालीफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपना खुद का कंपनी ऑफर क्वालीफाई किया। मेरी अपनी टीम से कंपनी क्वालीफाई के अचीवर्स आने चालू हो गए। इनकम तेज़ी से बढ़ा, साथ ही साथ रिकॉग्निशन भी तेज़ी से बढ़ा, बिज़नेस को बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू किया और इसी बीच मैंने अपना टोपाज़शिप कंप्लीट किया। टोपाज़शिप के साथ ही मैंने अपना सिंगापुर ऑफर भी टूर क्वालीफाई किया था, फॉरेन टूर था, मेरी अपनी लाइफ का एक बड़ा अचीवमेंट। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अपनी फैमिली को अपनी बिज़नेस जर्नी को लेकर कि एक 10th क्लास का बच्चा जिसकी फैमिली उसकी 10th क्लास में शादी कर देती है। दोस्तों उस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड का था कि आज मैं अपने बलबूते पर यहाँ बहुत अच्छे से बढ़ रही थी। दोस्तों आज मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि मैं अपने बलबूते पे यहाँ बहुत कुछ कर पा रही हूँ और एक अच्छे सीनियर्स, अच्छे सिस्टम के हाथ में हूँ, जहाँ मैं तेज़ी से अपना सक्सेस ले रही हूँ। दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात थी। और एक चीज़ और करना चाहूँगी, आज सारी चीज़ें हमारे अनुकूल होती है, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती है, हमारे सीनियर हमारे साथ होते हैं, सिस्टम हमारे साथ होता है, पर कहीं न कहीं हम अपना शायद कुछ कमी कर डालते हैं और बस वहाँ पे एक ज़रूरत होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सोच की कि बस आपको करना है तो करना है। इन सब चीज़ों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मेरे अपने ग्रेट अपलाइन सीनियर मिस्टर शैलेंद्र कुमार साहू सर जो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि आपके अंदर का वो बर्निंग डिज़ायर, बस एक बर्निंग डिज़ायर, बस एक सोच कि मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को कर सकती हूँ। मैंने हमेशा इन चीज़ों को याद रखा और दोस्तों मैं एक चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगी कि मेरी अपनी बिज़नेस लाइफ़ में हर एक सीनियर्स का बहुत ज़्यादा मेरे साथ सपोर्ट रहा, चाहे मैं बात करूँ मिस्टर अशोक प्रजापति सर जी का, या मैं बात करूँ मिस्टर कृष्ण रजक सर जी का, या मैं बात करूँ मिस्टर संदीप सर यादव सर जी का, या मैं बात करूँ मिस लक्ष्मी मैम का, मिस्टर राकेश रजक सर जी का, या अपने ग्रेट मेंटर मिस्टर शैलेंद्र कुमार साहू सर जी का, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने हमेशा एक अच्छे बच्चे की तरह अपने सीनियर्स की बातों को कॉपी किया, बस उनकी गाइडलाइंस पे चलने का प्रयास किया। और शायद यही कारण है कि हम लोग का बिज़नेस यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सीनियर्स की बातों को फ़ॉलो करने से ही तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों और लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी अपने ग्रेट मेंटर्स
मिस्टर राकेश कुमार जायसवाल सर जी का, मिस्टर विनय कौशल सर जी का, मिस्टर योगेश वस्त्रकार सर जी का और सारे अपलाइन सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे जूम के इस गरिमामय सेशन में अपनी बातों को रखने का मौका दिया और मैं बहुत अच्छे से मैंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। सो थैंक यू सर, बहुत-बहुत